नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब ID जी के लैब्स बाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो 2018 में हुआ था। 23/12/2018 में हुआ था ये पेपर। ये हल करेंगे। ये हमारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का सेकंड पेपर है। एक पेपर पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। कंप्लीट पेपर हल किया है उसमें 2024 का। ये 2018 का पेपर है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। देखो, हरियाणा पुलिस का पेपर HSC द्वारा लिया गया 2018 में। 23/12/2018 का पेपर है ये। तो इसका पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1929 में लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है, इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई थी। नंबर 2, इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नंबर 3, इसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नंबर 4, गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया। तो इसमें जो है पहले तीन जो है ये सही है। चौथा इसमें गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया था। 1942 के दौरान दिया था महात्मा गांधी ने ये नारा करो या मरो का। लेकिन इसमें जो बात की गई है ये 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो पहले तीन हैं ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 प्रतिरोध और 2 MA विद्युत का एक गैल्वेनीमीटर पूर्ण पैमाना विचलन देता है। आप इसे एक 0.2 श्रेणी के एक वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे? तो ये रूपांतरित करेंगे हम 70 प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका डी आंसर राइट होगा। इसका कौन सा आंसर राइट होगा? डी। ये देखो, इसमें चित्र में दिखाया गया है। इसमें हल किया हुआ है, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां तक हल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा, 7 की पावर है 7 डिग्री दिया हुआ है, -2 डिग्री n द्वारा विभाजित है। तो ये 7 में से -2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं की बैंकिंग गुणवत्ता के कारण होता है। गेहूं की बैंकिंग गुणवत्ता के कारण होता है। गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटेनिन पाया जाता है। ये आंसर इसका राइट आंसर होगा। ग्लूटेनिन गेहूं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं में उपस्थित कुल प्रोटीन का 47% भाग होता है। जो गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है वो कितना होता है? प्रोटीन का 47% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस को देश की जांच का निर्देश देने की शक्ति है। तो इसका बी आंसर राइट होगा, एक संज्ञेय अपराध। इसका विस्तार से पढ़ेंगे। एक मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस को एक संज्ञेय अपराध जांच का निर्देश देने का अधिकार होता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अनुसार न्यायाधीश संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को जांच हेतु निर्देश देने की शक्ति का वर्णन करता है।
तो इसका राइट आंसर होगा बी। मजिस्ट्रेट के पास होता है एक संज्ञेय अपराध, ये जांच करने का निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी नहीं है? नहीं बताना है हमें, तो ये डी आंसर है इसका राइट। इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड ये नहीं है। जो ये 3 है ये इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं, बीएसएनएल, वीएसएनएल और बीएसएनएल इंटरनेट इंडिया, एबीसी, ये तीनों सही है, लेकिन चौथा जो है ये इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं करवाता। तो हमें ये बताना है कि कौन सा आईएसपी इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं करवाता, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वह कार्य जो भारत में चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता। अभ्यर्थियों का नामकरण, तो अभ्यर्थियों का नामकरण दर्ज नहीं किया जाता। जो 3 है ये चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। चुनाव नंबर 1, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव आयोग का काम है। चुनावी नामावली तैयार करना, ये भी चुनाव आयोग का काम है। और डी, नमूना आचार संहिता लागू करना, जो चुनाव से पहले 1 महीने पहले 45 दिन पहले जो आचार संहिता लगती है वो चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। तो इसमें चुनाव आयोग का काम नहीं है अभ्यर्थियों का नामकरण दर्ज करना। यही बताना है, इसमें गलत बताना है कौन सा गलत है इसमें, तो सी इसका गलत है, ये सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सही कथन बताना है, तो इसमें सही कथन है बी, मोडेम एक सॉफ्टवेयर है। मोडेम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। मोडेम का नाम है, ये एक सॉफ्टवेयर है। मोडेम मॉड्यूलेटर डिमोलेटर एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच में वास्तविक समय में 2 तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। कौन से वर्ष में लागू किया गया था? सूचना अधिकार आरटीआई का 2005 में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। यह 12 अक्टूबर 2005 से सभी धाराओं सहित प्रभावी हुआ। मतलब 15 जून 2005 को तो अधिनियमित किया गया ये, और 12 अक्टूबर 2005 को सभी जगह क्या है लागू कर दिया गया। ये आरटीआई का अधिनियम 2005 में लागू हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ग्लेना है। ग्लेना क्या है? पीबीएस, 20 का राइट आंसर है पीबीएस, ग्लेना है। ग्लेना एक प्रकार का ऐच्छिक है जिसे पीबीएस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे शैलखंड जिसमें ऐसे खनिज पाए जाते हैं जिनसे किसी प्रकार की कोई धातु प्राप्त की जा सकती है, ऐच्छिक कहलाते हैं। ग्लेना शीशा का ऐच्छिक है। इसके अतिरिक्त एंग्लेसाइट तथा पायरोटाइट शीशा के अन्य ऐच्छिक है। 2 ऐच्छिक है शीशा के, एक एंग्लेसाइट और दूसरा पायरोटाइट। ये ऐच्छिक है, कभी कभी ऐच्छिक भी पूछ लेते हैं कि शीशे के कौन से ऐच्छिक है। तो ग्लेना क्या है? पीबीएस, 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 11, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? तो ये क्या था? होशियार सिंह दैया ने। ए आंसर इसका राइट है। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उसमें होशियार सिंह दैया को परमवीर चक्र मिला था। जो परमवीर चक्र है वो भारतीय थल सेना का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ये दिया गया था उन्हें 1971 के युद्ध में। सोनीपत हरियाणा की शूरवीर
होशियार सिंह दहिया को भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह भारतीय थल सेना का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह चक्र पाने वाले दूसरे व्यक्ति अरुण खेत्रपाल थे जिन्हें यह सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। बंशीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 1977 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे थे। ये रहे थे रक्षा मंत्री, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री थे ये बंशीलाल 1975 से 1977 तक, मतलब लगभग 2 साल। चौधरी बंशीलाल भारत के प्रमुख विख्यात राजनीतिज्ञ हैं। वे हरियाणा में 1968, 1985, 87, 1986, 1999 तक के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1996 में इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। बंशीलाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 से 1977 के बीच केंद्रीय सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बूस्ट, बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है जौ का। एक आता है बोर्नवीटा, आता है हॉर्लिक्स, आता है। इसमें मतलब ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो जौ के द्वारा तैयार किया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जौ में मुख्य रूप से एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीज, सिलीनियस, जिंक, कॉपर इत्यादि महत्वपूर्ण ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसलिए ये क्या है, जौ को क्या है मिक्स करके ये बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 13वां का राइट आंसर होगा सी, जौ। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी नेकचंद सैनी ने। ए इसका राइट आंसर होगा, नेकचंद सैनी। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव रखी थी, चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उनकी नींव रखी थी इन्होंने, नेकचंद सैनी ने। रॉक गार्डन की नींव नेकचंद सैनी ने रखी थी। वर्ष 1976 में सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया, मतलब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया इसको। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 90 वर्ष की आयु में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया, नेकचंद सैनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? मतलब सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल कौन रहे हरियाणा के? तो ये रहे थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, CV चक्रवर्ती भी कहते हैं इन्हें। तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती भी इसका राइट आंसर होगा। ये रहे थे 26/9/1967 से 26/3/1976 तक हरियाणा के राज्यपाल के पद पर कार्य किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन देश में हुआ था? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गुट में निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में 25 सदस्य शामिल थे। इसकी स्थापना 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर एवं मार्शल टीटो द्वारा की गई। वर्तमान में 120 देश इसके सदस्य हैं। पहले इसके 25 सदस्य थे, परंतु अब जो वर्तमान में है 120 सदस्य है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है? तो ये है UV किरण। UV किरण कौन सी है? 20 का राइट आंसर होगा। ये देखो हल किया हुआ है। 280 से 320 nm की तरंग दैर्घ्य रेंज वाला यह विकिरण आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है। मतलब ओजोन जो परत है उसके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है तरंग दैर्घ्य, परंतु इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी तक पहुंची जाती है। UVB विकिरण कहलाता है। जो क्या कहलाता है? UVB
विकिरण कहलाता है। यह यूवीबी विकिरण त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी आंसर, जो मतलब त्वचा को भी जला देता है, कैंसर आदि के लिए भी ये जिम्मेदार है। कौन सी किरणें? यूवीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित गर्भाशय की एक परत नहीं है, तो ये नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा एक्टोमेट्रियम। एक्टोमेट्रियम गर्भाशय की एक परत नहीं है। गर्भाशय की 3 परतें होती है जो गर्भाशय की दीवार बनाती है। नंबर 1 एंड्रोमेट्रियम, नंबर 2 मायोपेट्रियम और नंबर 3 है पेरीपेट्रियम। ये 3 परतें होती है। देखो इसमें जो 3 आंसर दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो ठीक है, लेकिन चौथा जो दिया हुआ है ये इसमें गलत दे दिया और हमें इसमें गलत का ही निशान बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका डी आंसर है, जो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 19, एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दुगनी हो जाती है। यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे, तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे? तो ये कहता है कि एक संवर्धन में जीवाणु की संख्या प्रति घंटा दुगनी हो जाती है, मतलब 1 घंटे में 2 गुनी हो जाती है संख्या। तो संवर्धन में शुरू में कितने जीवाणु थे? 30। तो चौथे घंटे में कितने होंगे? ये 480। सी इसका राइट आंसर होगा। एक संवर्धन में जीवाणु की संख्या प्रति घंटा दुगनी हो जाती है, तो यदि मूल रूप से 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे में 480 जीवाणु उपस्थित होंगे। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है जी। वर्गमूल 2 प्लस 1 की पावर क्या है? 6 प्लस वर्गमूल 2 माइनस 1 की पावर 6 का मान है। तो ये हल किया हुआ है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक बार आप खुद भी हल करके देखना। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यहाँ तक है इसका, ये एक बार खुद हल करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अपराध की जांच देश द्वारा की जाती है। एक अपराध की जांच कौन करता है? पुलिस अधिकारी करता है। अपराध की जांच कौन करता है? पुलिस अधिकारी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस पहचानिए। आईपी एड्रेस पहचानना में कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, इंटरनेट का। तो जो आईपी एड्रेस होता है उसमें क्या लगा होता है? फुल स्टॉप लगा होता है, कोमा लगा, फुल स्टॉप लगा होता है। जैसे इसमें सी में लगा हुआ है डॉट लगा होता है। आईपीएस पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें ऑप्शन में डॉट लगा हो वो आईपीएस होता है। तो इसमें जो सी आंसर में डॉट लगा हुआ है 202.50.20.14, ये है जो जिसमें पॉइंट लगा हो वो कौन सा होता है? आईपी एड्रेस। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हरित ग्रह प्रभाव का कारण क्या है? तो आईआर किरणें हैं। हरित ग्रह प्रभाव का आईआर किरणों के द्वारा हरित ग्रह प्रभाव होता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली सौर विकिरण सौरताप कहलाता है। इस विकिरण का कुछ भाग अंतरिक्ष में ही परिवर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो शेष बचत है वह विकिरण के माध्यम से पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। इस शेष भाग में आईआर किरणें उपस्थित होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण बनता है। ये देखो इसमें कहा गया है कि कुछ भाग है ना जो आईआर का है वो अवशोषित कर लिया जाता है वायुमंडल
गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन जो कुछ भाग बच जाता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण होता है। ये कौन सी किरणों के द्वारा होता है? IR किरणें के द्वारा होता है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1, 0, 8, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगी। तो इसमें 1 का जब हम घन करेंगे, वर्ग इसकी पावर 3 करेंगे तो भी 1 आएगा। 0 का पावर 3 करेंगे तो 0 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। तो अब ये बढ़ता जा रहा है। तो पहले क्या था? -1 की पावर हुई, फिर 0 की पावर हुई, फिर मतलब क्या है 2 की पावर 3 हुई, फिर 3 की पावर 3 हुई। अब क्या करना है? 4 की पावर 3 करना है। तो 4 की पावर 3 करेंगे तो आंसर आएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64। डी इसका राइट आंसर होगा। ये इसमें एल भी किया हुआ है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा x-2 बड़ा है या बराबर है 5, तो x अंतराल है। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान होगा -3, 7। 20 का राइट आंसर होगा। इसमें जो समझाया भी हुआ है, ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है कुछ खदान उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है। तो जो गेहूं का है वो क्या है? उत्पादन प्रथम स्थान पे है भारत में। गेहूं फसल का क्या है? उत्पादन प्रथम स्थान पे माना गया है। बीस का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन HSIIDC में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। तो ये सी इसका राइट आंसर होगा, बढ़ी। HIIDC बढ़ी में एक और मेगा फूड पार्क विकसित करने जा रहा है। बढ़ी क्या है? जगह का नाम है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण। काला हिरण क्या है? हरियाणा का राज्य पशु है। राज्य के खेल कौन सा है हमारा? कुश्ती। राज्य के पक्षी है काला तितर। राज्य के फूल है कमल। और हमारी राज्य की भाषा है हिंदी। काला हिरण को ब्लैक बग भी कहा जाता है। ब्लैक बग किसे कहा जाता है? काला हिरण को। जो राजकीय वृक्ष हमारा वो है पीपल। राजकीय फूल है कमल। राजकीय खेल है कुश्ती। राजकीय पक्षी है काला तितर। और राजकीय भाषा है हमारी हिंदी। इसमें राजकीय पशु पूछा है तो राजकीय पशु है काला हिरण। 20 का राइट आंसर होगा, जिसे ब्लैक बग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। अब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, डैश कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस सीने में दर्द या दबाव है जो हृदय की मांसपेशियों में पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं होने के कारण होता है। मतलब हृदय में जो है, हृदय और मांसपेशियों में क्या है, जो रक्त का प्रभाव है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिसके कारण एंजिना पेक्टोरिस नामक रोग हो जाता है। एंजिना आमतौर पर हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाले धमनियों में रुकावट या ऐंठन के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। समुच्चय ए पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना और समुच्चय बी में प्राप्त होने वाले 2 प्राप्त करने की घटना का मान है। तो इसका मान होगा 1/36। ये दिया हुआ है, मतलब ए 6
1, 6-2, 6-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 इस प्रकार लिख सकते हैं। और 1-2 को की लिख सकते हैं 1, 2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2 इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये ए और ये जो निशान दिया हुआ है बी, ये होता है कॉमन का निशान। इन दोनों में कॉमन कौन सा आया है? तो 6 और 2 आया है। कुल समुच्चय कितने हैं? 36। तो ये हो गया 1/36 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां है। इसमें आज हम ये 31 तक की क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये था हरियाणा पुलिस का एग्जाम। इसके हमने 31 क्वेश्चन हल किए हैं। हरियाणा HSC द्वारा लिया गया हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर था ये 2018 में, 23/12/2018 में हुआ था ये। इसका हमने फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन हल किए हैं 31 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे पार्ट नंबर 2 में। इसके पार्ट नंबर 3 तक मतलब हल कर देंगे ये पेपर। तो ये आपको पेपर कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।